रहे कायम। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते यूं ही रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वहां पे 26 तारीख का, ठीक है ना? खाली ताली ना, ताली तो बज गई, अच्छी बात है। जरा हाथ उठा के बोलो कि लेके आएंगे जी। ये हुई बात। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जनवरी 2020 में इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये सरकार इस मुल्क के बाशिंदों से उनकी शहरियत, उनकी नागरिकता का हक छीनना चाह रही थी। उस वक्त भी पूरे देश में लोग खड़े हुए थे। उस वक्त भी जो लोग कहते थे कि कोई तरीका नहीं है इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का, जब से मोदी जी की सरकार आई तब से जो बिल्कुल एक तरफा माहौल देश में हो गया था, लोग कहते थे नहीं कोई तरीका नहीं है इसके खिलाफ खड़े होने का, तब दिल्ली में शाहीन बाग पैदा हो गया और उस शाहीन बाग की देखा देखी इस देश के सैकड़ों जगह पे हजारों शाहीन बाग खड़े हो गए थे। याद है ना वो वक्त आपको? शाहीन बाग ने इस देश में सरकार के जुल्म सितम का मुकाबला करने की एक नई इबारत हमें सिखाई थी। उस वक्त सरकार हम जैसे लोगों से बहुत परेशान थी। मेरे बारे में सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उसके बाद मुझ पे दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दायर किया हुआ है, चार्जशीट के अंदर नाम लिखा हुआ है। और क्या खेल खेला इन्होंने? 50 से 60 के बीच में, 100 में से 50-60 लोग हमारे यहां खेती बाड़ी करते हैं। तो भाई अगर तुम 3 लोगों से करवा लोगे कंपनी में रह के, बाकी 57 कहां जाएंगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माफ कीजिए। मसावात, बाएतबार हैसियत और मौका और उन सब में उखुवत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को यह आइन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। इस देश में जब भी कोई बड़ी लड़ाई हुई है सच और इंसाफ के लिए, मेवात हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ। मुगलों के खिलाफ भी, अंग्रेजों के खिलाफ भी, हर किस्म के जुल्म के खिलाफ मेवात खड़ा हुआ है। और आज मैं यही उम्मीद लेके आया कि इस वक्त देश में जो तारीखी लड़ाई लड़ी जा रही है, किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मेवात के किसान जुड़ेंगे, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए न्योता लेके आया कि दिल्ली में हर फैमिली से, हर किसान के परिवार से एक मेंबर जरूर दिल्ली पहुंचे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे किसान परेड करेगा। उस किसान परेड में मेवात के लिए न्योता लेके आया। तो कितने ट्रैक्टर, कितने किसान की कूच होगी दिल्ली के लिए परेड में? कितने की तो किसी को गिनती नहीं है। कह रहे हैं कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर तो आएंगे, और यानी कि दसियों लाख लोग पहुंच रहे हैं। एक ऐसी परेड होगी जो दिल्ली ने आज तक कभी नहीं देखी। जो सरकार की परेड होगी, सरकारी आधिकारिक परेड, वो सुबह होगी। उसके बाद ये परेड की जाएगी जिसमें किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के आगे बढ़ेंगे और इस देश में गणतंत्र में जो गण दब गया है, तंत्र हावी हो गया है, उसमें से गण को वापस ऊपर उठाएंगे। उसकी परेड आंदोलनकारियों को रोकती है। आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि हमें अपना
जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पुलिस कोर्ट गई कहने के लिए कोर्ट से कि आप हमें आदेश करो कि हम इन्हें रोकें। कोर्ट ने कहा तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें रोकना है तो जाओ रोको, नहीं तो आप साइड में रहो। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने इसके अंदर दखल देने से इनकार कर दिया। ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और इस लोकतांत्रिक अधिकार को शांतिपूर्वक तरीके से निभाएंगे। तो क्या पुलिस से राजी हो रही है कि कोई दंगा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, आपको आसानी से प्रवेश करने दिया जाएगा? क्या हो रही है बातचीत ऐसी? बातचीत हो रही है और दरअसल मुझे अभी यहाँ से इसीलिए जल्दी से निकलना है क्योंकि पुलिस के आला अफसरों के साथ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तीनों के आला अफसरों के साथ अभी हमारी मीटिंग है दिल्ली में। हमारी उम्मीद है आज भी, अभी तक पुलिस ने परमिशन दी नहीं है, लेकिन हमारी अब भी उम्मीद है कि पुलिस गणतंत्र दिवस पे इस देश के गण को अपने ही देश की राजधानी में आके अपने देश का तिरंगा ऊपर करने से रोकेगी। अगर आपकी कमेटी से, अगर दिल्ली पुलिस ये आश्वासन चाहती है कि कोई हंगामा दंगा नहीं होगा, तो क्या आप लिखित में दे सकती है आपकी कमेटी किस तरीके से? किसान की तरफ से पूरी तरह से शांतिमय होगा, पहले दिन से हमारी अपील है, हमें पूरा विश्वास है। 2 महीने से यहाँ बैठे, एक भी वाकया नहीं हुआ है। उससे पहले 2 महीना पंजाब में बैठे थे, एक पत्ता नहीं तोड़ा किसी ने। तो किसानों की तरफ से तो नहीं होगा, हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या होगा ये तो पुलिस जानती है। अगर रोकने की कोशिश की तब क्या होगा? मुझे यकीन है रोकने की कोशिश नहीं होगी। मुझे यकीन है कि हम जो कुछ भी करेंगे अहिंसा से, बिना किसी हिंसा का सहारा लिए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, हम इस देश में अपनी बात 26 तारीख को उठा सकते हैं। तो बार बार सरकार जो वार्ता की बात कर रही है, बुला रही है, ले जा रही है, अब पोस्टपोन करने की बात की है कानून की, अब क्या कहेंगे? क्या सरकार दिन पे दिन झुकती जा रही है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ सरकार ने वार्ता की शुरुआत तो परसों ही की थी, इससे पहले तो वार्ता का नाटक हो रहा था। परसों ही पहली बार वार्ता की शुरुआत हुई है। सरकार ने एक ऑफर दिया है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हमने वापस कर दिया है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से दूसरा ऑफर आएगा और बात करेंगे। हम तो खुले मन से बात करने को तैयार हैं। हमने बस यही कहा है कि बातचीत संशोधन पे ना हो, बातचीत इस पे हो कि इन तीनों कानूनों को रद्द कैसे किया जाए। अब लगता है उसके ऊपर बात शुरू हुई है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि 26 तारीख से पहले अगर सुलझ जाए तो हम क्यों दिल्ली के अंदर आएंगे, हम बाहर जाएंगे। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भाई हम रोका गया तो हम ये कर देंगे, तैयारी चल रही हैं, ट्रैक्टर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो इस तरीके जो आपके जो आंदोलन जब तक जो 2 महीने से चल रहा है, वो कहीं इस पर इल्ज़ाम ना लगे? मैंने 2-4 इस तरह की उलझुल पोस्ट मैंने भी देखी हैं। कोई कह रहा है मैं बलिदानी जत्था बना रहा हूँ। सबको हाथ जोड़ के हम अपील कर रहे हैं, भाई ये कोई जंग नहीं है उस तरह की। हमारे अपने देश की सरकार है, हमारे अपने देश के नागरिक हैं, हमारे अपने देश की राजधानी है और हमारा अपना गणतंत्र दिवस है। हम दिल्ली की फतेह करने नहीं जा रहे, हम लोगों का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी किस्म का उकसावा, किसी भी किस्म की हिंसक तैयारी, किसी भी किस्म के भड़कावे नारे, इस सब पे पूरी तरह से बैन है। ऐसा करने वाला किसान का दोस्त नहीं, किसान का दुश्मन है। जब तक अहिंसा रहेगी, जब तक शांति रहेगी, किसान जीतेगा। हिंसा होगी तो सरकार जीतेगी। चुड़ूनी साहब पे इल्ज़ाम लगाया था, संगठन भी नाराज हुए थे, आज उनको हरियाणा के संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष भी बना दिया, क्या कहेंगे? क्या जी? वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं, हरियाणा का ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। वो कुछ लोगों ने स्वयं अपने आप किया है, लेकिन जो शुरू में उन्होंने किया था राजनीतिक बनाने की कोशिश, उसके बारे में उन्होंने खुद गलती अपनी महसूस कर ली, उन्होंने वापस ले लिया। उनके ऊपर एक दूसरे साथी ने एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने भी अपनी गलती महसूस की, वापस ले लिया, क्योंकि इस वक्त किसान एकता बड़ी है, बाकी सब चीज़ें छोटी हैं। थैंक यू।